हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल ब्रेन्स यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है एंड बेसिकली व्हाट इज प्रोजेक्ट। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब ये बेसिकली एक काइंड ऑफ अ थियरी होता है, ठीक है। बट होता क्या है, जब आप 1 2 3 साल एक्सपीरियंस होने के बाद ना, यू शुड हैव अ नॉलेज अबाउट ऑल दिस थिंग्स सो दैट यू कैन गो टू अ गुड पोजीशन एंड यू विल नो हाउ टू हैंडल द प्रोजेक्ट्स एंड ऑल, ठीक है। सी, प्रोजेक्ट मैनेजर कोई भी बंदा कोई कोर्स से नहीं बनता है। इट विल कम थ्रू एक्सपीरियंस। दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। बाकी वी हैव टू अंडरस्टैंड कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का फंडामेंटल्स क्या होता है। ऑल दोस थिंग्स वी नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो विल स्टार्ट विथ स्मॉल लेक्चर। इस वाले लेक्चर में विल स्टार्ट विद अ स्मॉल लेक्चर। सो लेट अस स्टार्ट विथ कि व्हाट इज अ प्रोजेक्ट। या, सो व्हाट इज प्रोजेक्ट आपके हिसाब से? व्हाट इज प्रोजेक्ट? सो अस सी, व्हेन आई से प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट कैन बी एनीथिंग। ऐसा नहीं कि कंस्ट्रक्शन का ही प्रोजेक्ट होना चाहिए। सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज अ जनरल टॉपिक और यूनिवर्सल टॉपिक। इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द फील्ड, ठीक है। सो व्हाट इज प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू यू? फॉर एग्जांपल, अभी मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, ये मेरे लिए एक प्रोजेक्ट भी प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसका एक स्टार्ट टाइम है, क्योंकि एक ड्यूरेशन है जहाँ पे मैं स्टार्ट करूंगा, वीडियो का एंड टाइम भी रहेगा, राइट। एंड सो दैट इज व्हाई आई कैन कॉल इट एज अ प्रोजेक्ट। सो इन द सेम वे, अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट body of knowledge, a project is a temporary endeavor undertaken to create a unique product, service, or a result. So that is the meaning of a project according to PMBOK. So there is something called as PMBOK. Just a minute. या, सो पिम्बॉक का मतलब है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। उसमें आपको पूरा प्रिंसिपल दिया जाता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में। सो प्रोजेक्ट एक टेम्पररी होता है, राइट। मान लो आप कोई प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में। तो लेट्स से वो 2 साल या 3 साल का प्रोजेक्ट रहेगा, तो उसका एक स्टार्ट डेट रहेगा, उसका एक एंड डेट भी रहेगा, और वो टेम्परेरी है। ऐसे नहीं कि 10 10 साल 15 साल कोई प्रोजेक्ट नहीं चलने वाला है, राइट। इट हैज टू हैव अ स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, एंड इट शुड बी टेम्परेरी एंडेवर। एंड प्रोजेक्ट कैन बी अ प्रोडक्ट। जैसे बिल्डिंग हमारे लिए एक प्रोडक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, इट कैन बी वन अ सर्विस और इट कैन बी वन अ रिजल्ट। सो नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट्स आर यूनिक। यूनिक मतलब मान लो 2 प्रोजेक्ट है, ठीक है। आप लेटेस्ट से एक G+20 स्टोरी का बिल्डिंग बना रहे हो, ठीक है। 2 बिल्डिंग बना रहे हो साथ में, क्या दोनों प्रोजेक्ट सेम टू सेम रहेगा? क्या इस प्रोजेक्ट में जो आपका स्टार्ट डेट, इस प्रोजेक्ट में भी स्टार्ट डेट, लेटेस्ट से स्टार्ट डेट सेम रहेगा? क्या एंड डेट दोनों का सेम हो सकता है? दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। अलॉन्ग विद जो चैलेंजेस आपको इस प्रोजेक्ट में आया था, सेम चैलेंजेस आपको क्या इस प्रोजेक्ट में आएगा? नहीं, आपको कुछ अलग आ सकते हैं। सो दैट इज वाई ऑल द प्रोजेक्ट्स आर यूनिक इन नेचर, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट्स आर टेम्पररी इन नेचर एंड हैव अ डेफिनेट बिगिनिंग एंड एंडिंग डेट। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, जैसे मैरिज फंक्शन, जैसे आपने मैरिज फंक्शन अटेंड करते हो, तो मैरिज फंक्शन भी टाइप ऑफ अ प्रोजेक्ट ही रहेगा, राइट। क्योंकि उसके लिए आपको पूरा क्या पूरा प्रिपरेशन बनाना पड़ेगा। हो सकता है 1 2 महीने से पहले आपको पूरा प्रिपरेशन करना पड़ेगा। जैसे आईपीएल कंडक्ट किया जाता है, तो आईपीएल भी इज अ काइंड ऑफ अ प्रोजेक्ट ओनली, क्योंकि पूरे 2 महीने का स्केड्यूल रहेगा। एवरीथिंग यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। सो दैट इज ऑल्सो अ प्रोजेक्ट। सो इन दिस वे इट कैन बी अ प्रोडक्ट, इट कैन बी अ सर्विस, और इट कैन बी अ रिजल्ट, ठीक है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ अ प्रोजेक्ट। अगर कोई भी आपको पूछेगा कि व्हाट इज प्रोजेक्ट, टेल दैट कि सर, प्रोजेक्ट एक टेम्पररी एंडेवर होता है विच इज अंडरटेकन टू क्रिएट अ यूनिक प्रोडक्ट, सर्विस, और अ रिजल्ट। और हर एक प्रोजेक्ट यूनिक होता है, एंड हर एक प्रोजेक्ट का एक टेम्पररी नेचर होता है, जिसमें एक स्टार्ट डेट और जिसमें एक एंड डेट रहेगा। सो दिस मच इफ यू एक्सप्लेन, दैट इज इनफ, ठीक है। एंड इवन एक नया वेबसाइट अगर आपको डेवलप करना है, तो वो भी आपके लिए एक प्रोजेक्ट है, राइट। एवरीथिंग इज अ प्रोजेक्ट। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं। सो वन इज सिंगल प्रोजेक्ट। जो नॉर्मली आप घर बनाते हो ना, इंडिविजुअल हाउस, विला एंड ऑल, वो आपका सिंगल प्रोजेक्ट होता है। नेक्स्ट आता है ग्रुप ऑफ प्रोजेक्ट, जो आपका मल्टी टावर प्रोजेक्ट है। जैसे एक ही लोकेशन में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक टाउनशिप का प्रोजेक्ट है, जिसमें आपका ऑफिस बिल्डिंग भी है, शॉपिंग मॉल भी है, हॉस्पिटल्स भी बन रहे हैं। 10 15 एकड़ का बिल्डिंग पूरा एरिया है, और उसका जो कंस्ट्रक्शन टाइमलाइन है, लेट्स से 5 साल 7 साल एंड ऑल। सो दैट इज कॉल्ड एज अ ग्रुप ऑफ प्रोजेक्ट्स। एक ही लोकेशन में बहुत सारी चीजें चल रही, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉल्ड एज अ मल्टीपल प्रोजेक्ट। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मतलब मल्टीपल लोकेशन में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे एल एंड टी कंपनी। अब एल एंड टी कंपनी का प्रोजेक्ट कहाँ चल रहा है? लेट्स से ऑल ओवर द इंडिया चल रहा है। कर्नाटका में है, दिल्ली में है, आंध्रा में है। along with that, they are into building also, they are into highway also, they are into tunnel also, right? So that is called as a multiple projects. नेक्स्ट होता है आपका पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट। पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स होते हैं,
जिसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑयल एंड गैस के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, राइट, उसमें क्या होगा, फर्स्ट आपको आइडेंटिफाई करने कि ऑयल कहाँ पे है। उसके लिए आपको एक R&D का टीम लगेगा। फिर आप अपने जियो टेक्निकल लोगों को सेंड करोगे, देखोगे कि वहां पे एग्जैक्टली ऑयल मिल रहा है नहीं मिल रहा है। फिर व्हेन यू गेट दैट ऑयल वेदर इट इज अ गुड ऑयल और नॉट, वो सारी चीज आपको रिसर्च करना पड़ेगा। उसके बाद एक बार आपने कंफर्म कर लिया, ठीक है हाँ तो यहाँ पे ऑयल मिलेगा, वी कैन डू ऑल दिस थिंग्स, फिर आपको वहां पे एक पूरा स्टील डेक का लगाना पड़ेगा। फिर आपको ड्रिलिंग करना पड़ेगा, आपको 1,000 फीट 2,000 फीट नीचे जाके क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, राइट। फिर उस क्रूड ऑयल को निकाल के फिर आप पेट्रोल डीजल टार बनाओगे, फिर आप अलग अलग कंपनीज को दोगे। तो इसमें क्या हो रहा है, पूरा एक पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट है। इसमें आपको अलग अलग डिपार्टमेंट आ रहे हैं। फर्स्ट आपको R&D वाले डिपार्टमेंट चाहिए, फिर जियो टेक्निकल वाले लोग चाहिए, फिर स्टील डिक के लिए आपको स्ट्रक्चर डिजाइनर्स चाहिए, एग्जीक्यूशन के लिए एग्जीक्यूशन इंजीनियर्स चाहिए, फिर उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहिए। तो इस तरह से क्या होगा, ये पूरा आपका एक पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट रहेगा। तो बेसिकली दिस इज हाउ द प्रोजेक्ट इज क्लासिफाइड। एक होता है आपका सिंगल प्रोजेक्ट, एक होता है आपका ग्रुप ऑफ प्रोजेक्ट्स, फिर आता है आपका मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, फिर आता है आपका पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। जब भी आपको इंटरव्यू में जाता है, फ्रेशर लेवल पे कोई भी आपको ये सारी चीज नहीं पूछने वाला है। बट व्हेन यू हैव 2 to 3 year ऑफ एक्सपीरियंस, डेफिनेटली व्हेन यू गो फॉर द इंटरव्यू दे आस्क यू, एंड स्पेशली अगर आप प्लानिंग इंजीनियर के जॉब में अप्लाई कर रहे हो, और इफ यू आर अप्लाइंग फॉर सम लेट्स से प्रोजेक्ट मैनेजर जॉब्स एंड ऑल, दे आस्क यू दिस क्वेश्चन, ठीक है। दैट्स इट। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर लेक्चर। अगले लेक्चर में विल स्पीक ऑन द प्लानिंग, कि प्लानिंग क्या होता है एंड प्लानिंग क्यों करना है, उसके पीछे का क्या लॉजिक होता है, राइट। उसके बाद प्रोजेक्ट्स क्यों आते हैं मार्केट में, प्रोजेक्ट्स क्यों आते हैं, फिर कुछ प्रोजेक्ट्स आपके सक्सेसफुल होते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स आपके सक्सेसफुल नहीं होते, कुछ प्रोजेक्ट्स आपके फेल होते हैं, उसके पीछे का क्या लॉजिक है। फिर जब भी आप कोई प्लानिंग करते हैं, इस तरह से आपको पूरा एक प्लान बनाना होगा। जैसे कोई भी बिल्डिंग है, तो उसमें आप क्या क्या काम करोगे, दिस इज कॉल्ड एज अ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, WBS। तो इसमें आपका फाउंडेशन का काम रहेगा, फिर कॉलम अप टू प्लिंथ बीम का काम रहेगा, फिर प्लिंथ बीम का काम रहेगा, फिर आपका सुपर स्ट्रक्चर का काम रहेगा। फिर सुपर स्ट्रक्चर में लेट्स से अगर 4 फ्लोर का बिल्डिंग है, तो फिर आपका ग्राउंड फ्लोर का काम है, फिर आपका फर्स्ट फ्लोर का काम रहेगा, सेकेंड फ्लोर का काम रहेगा, फिर थर्ड फ्लोर का काम रहेगा, फिर फोर्थ फ्लोर का। फिर आपका जाएंगे फिनिशिंग में, फिनिशिंग में अगेन ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, अगेन फिनिशिंग में क्या क्या एक्टिविटीज है। तो इस तरह से आपको सारे एक्टिविटीज को ब्रेक डाउन करना है। ब्रेक डाउन करने के बाद फिर यू हैव टू डिसाइड कि प्रोजेक्ट का स्टार्ट डेट कब है, एंड डेट कब है। फिर उस हिसाब से आपको प्रोडक्टिविटी पता होना चाहिए, उस हिसाब से आपको क्वांटिटी पता होना चाहिए, तो उसके लिए आपको क्वांटिटी एस्टिमेशन करना आना चाहिए, फिर प्रोडक्टिविटी का नॉलेज होना चाहिए। तब जाके हम इस से पूरा प्लानिंग करेंगे। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर, इफ यू लाइक दिस कंटेंट, डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि यू आर इंटरेस्टेड। तो अगले लेक्चर में विल स्टार्ट विद द कि प्लानिंग क्या होता है, व्हाई प्लानिंग शुड बी डन, ऑन दोस थिंग्स विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। along with that, one more thing, या तो अगर आपको ये सारी चीजें ना बेटर वे सीखना है, तो डेफिनेटली आप मेरा सिविल प्रिंस का आपको डाउनलोड करिए। मैंने आपको एक फ्री कोर्स दिया है। तो अलोंग विद द फ्री कोर्स, आपको बहुत सारे पेड कोर्सेज भी अवेलेबल है, जिसमें आपको पूरा साइट एग्जीक्यूशन, एस्टिमेशन, ड्राइंग, रीडिंग, BBS, BOQ प्रिपरेशन, QA, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पूरा एक बंडल का कोर्स मिलेगा। दैट इज कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी कोर्स। सो डेफिनेटली चेक आउट दिस कंटेंट। तो यहाँ पे आपको पूरा साइट एग्जीक्यूशन, एस्टिमेशन, ड्राइंग, रीडिंग, BBS, BOQ एंड ऑल। सो डोंट लुक एट द प्राइस, तो प्राइस इज वेरी लेस व्हाट आई एम चार्जिंग, क्योंकि इसमें आपको लगभग 400 घंटे का लेक्चर है। एंड आफ्टर फिनिशिंग दिस कोर्सेज, डेफिनेटली आप कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी में चले जाओ, you will get selected, and there are many students जो 5 लाख 6 लाख 7 लाख के पैकेज में those are working in the companies। तो only the thing is आपको उस लेवल का स्किल्स चाहिए, दैट इज व्हाट कंपनीज आर लुकिंग फॉर, ठीक है। सो आई विल सी यू, और मेरे चैनल में और भी बहुत सारे वीडियोस है जहाँ पे यू गेट अ वंडरफुल नॉलेज। डेफिनेटली चेक इट आउट, एंड आई विल सी यू बैक इन द, या सो मेरे चैनल में और भी बहुत सारे वीडियोस है, डेफिनेटली चेक इट आउट। सो विद दिस यू आर डेफिनेटली गोइंग टू अपग्रेड योर नॉलेज। एंड इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल, डेफिनेटली सब्सक्राइब टू दैट, सो दैट जो भी नेक्स्ट वीडियोस आएंगे यू विल गेट अपडेट टू दैट। एंड डेफिनेटली डाउनलोड द ऐप, यू कैन एनरोल इन अ फ्री कोर्स जहाँ पे आप अपने नॉलेज को अपग्रेड कर सकते हो। एंड इफ यू फील द कंटेंट इज गुड, डेफिनेटली एनरोल इन द कंप्लीट कोर्सेज, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट आप करोगे इन कोर्सेज के अंदर, इन द नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स के अंदर उसका पूरा रिटर्न आपको मिलेगा। इवन इफ यू गेट अ 20-25 हज़ार का सैलरी, जो भी आप इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करोगे, you're going to get it back. So I'll see you back in the next lecture. Thank you.